अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप लोग का वहम के दूसरे एपिसोड में। आज हम 39K की पूरी कहानी को मुकम्मल करने वाले हैं। एपिसोड 1 में आपने देखा ही होगा कि एपिसोड 1 कितना खौफनाक था। तो आज हम एपिसोड 2 के साथ इस कहानी का एंड करेंगे और फिर आएंगे हम अपनी नई सीरीज़ के साथ, जो कि इससे भी ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। तो मैं आप लोगों को कह दूं कि अगर आप लोगों को डर लगता है, रात का वक्त है, अगर आप लोगों को डर लगता है तो इस कहानी को बंद कर दीजिए और सो जाइए अल्लाह का नाम लेके। अगर आप तैयार हैं मेरे साथ एडवेंचर करने के लिए तो आयतुल कुर्सी पढ़ लें या हनुमान चालीसा पढ़ लें या ऊपर वाले का नाम ले लें कि हम शुरू करने जा रहे हैं वहम का खेल। शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक लड़का 39K के अंदर घुसा, दरवाज़ा उसके पीछे बंद हो गया। उसने अंधेरे में रोशनी देखी और साए उसके पीछे करते रहे, पर फिर क्या हुआ? उसने वापस कदम क्यों नहीं रखा? आज हम उसी राज का पर्दा फाश करने वाले हैं। शुरू करते हैं उस कहानी को। जब वो लड़का अंदर घुसा, अंदर घुसते ही उसने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। उसने ज़ोर लगाया, चीखा, धक्का दिया, मगर हर दफ़ा दरवाज़ा और मजबूत हो जाता था, जैसे दरवाज़ा उसकी चीखों से खुश हो रहा हो। लड़का पैनिक हो गया काफ़ी ज़्यादा और उसने पैनिक में कहा, कौन है वहाँ? मुझे बाहर निकालो। कौन है वहाँ? मुझे बाहर निकालो। फिर उसने महसूस किया घर की दीवारें सांस ले रही हैं। हर सांस के साथ छत और फर्श हिलने लगता। वो समझ गया ये सिर्फ घर नहीं, ये एक जिंदा चीज है। उसने देखा एक डायरी जमीन पर गिरती है। पन्ने खुद पलटने लगते हैं। उसने डायरी उठाई और उसमें लिखा था। लड़का पढ़ता है, जो भी 39K में आता है उसकी रूह अंदर कैद हो जाती है और घर उसका डुप्लीकेट बना देता है। असली इंसान कभी वापस नहीं जाता। डायरी के पन्नों के बीच एक तस्वीर छिपी थी। तस्वीर में वही लड़का था, लेकिन तस्वीर बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे उसका फोटो 20 साल पहले खींचा गया हो। लड़का शॉक में आ गया और उसने कहा, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? मैं तो पहली दफा यहाँ आया हूँ, ये कैसे मुमकिन है? ये नहीं हो सकता। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। दरवाजा खोलो। उसी वक्त उसने एक पुराना आईना देखा और उसमें अपना चेहरा देखा, लेकिन रिफ्लेक्शन अलग बिहेव कर रहा था। जब उसने चीखा तो रिफ्लेक्शन हंस पड़ा और उस रिफ्लेक्शन ने उस लड़के से कहा, तू समझता है तू जिंदा है, असल में तू सिर्फ एक सवाल है जिसका जवाब घर के पास है। लड़का घबरा कर बोला, चुप हो जा, ये सब झूठ है। चुप हो जा, ये सब झूठ है। रिफ्लेक्शन ने अपने हाथ आईने से बाहर निकाल दिए और उसके गर्दन को छुआ,
उसकी सांस रुकने लगी, वो उसका गला दबाने लगा। उसके बाद उसे होश नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और फिर दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जब उसको होश आया तो नीचे बेसमेंट का रास्ता था, हर सीढ़ी जैसे खून से भीगी हो। उसने नीचे जाने की हिम्मत की। जैसे जैसे वो नीचे सीढ़ी से उतर रहा था, दीवार पर उसने लिखा हुआ देखा, खून से 39K, और नीचे अनगिनत हाथों के निशान, जैसे लोग अपनी उंगलियों से दीवार तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हो। लड़का कमजोर आवाज में कहा, क्या यहाँ लोग अब भी हैं? क्या इनमें से मैं भी एक बन जाऊंगा? फिर बेसमेंट में उसने एक पुराना रेडियो देखा। रेडियो अपने आप चल पड़ा और आवाज आई, 39K वापस जाने का रास्ता नहीं है। उसके जिस्म से जैसे रूह ही निकल गई हो ये सुन के। उसी वक्त एक सामने एक अचानक से एक साया सामने आया, बिना चेहरे का। वो साया उस लड़के की तरफ बढ़ने लगा। उसने उसका गला पकड़ लिया। साये ने बहुत ही मोटी आवाज में उससे कहा, तू अब सिर्फ हमारा है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ मुझे जाने दो। लड़का चीख चीख कर कहने लगा और उसके रोंगटे खड़े होने लग गए। ऐसा उसे लग रहा था कि डर से ही उसकी मौत हो जाएगी। उसी वक्त उसने देखा कि पीछे से उसका डुप्लीकेट आ रहा है, बिल्कुल उसी जैसा। वो हंस रहा था और कह रहा था, बस अब तो चुप हो जा। बाहर लोग तुझे देखेंगे, समझेंगे तू नॉर्मल है, लेकिन असल तू कभी वापस नहीं जाएगा। तू हमेशा के लिए 39K यानी यहाँ कैद रहेगा। बस फिर अगली सुबह पड़ोसी ने उस लड़के को देखा। वो बिल्कुल नॉर्मल था, हंसा, बातें की। सब ने सोचा सब ठीक है, लेकिन असल में जो लड़का बाहर था वो उसका डुप्लीकेट था। असली लड़का अब भी बेसमेंट में था। उसकी चीखें अब भी 39K के अंदर गूंज रही थी, और घर अपना अगला शिकार का इंतजार कर रहा था। यही थी 39K की पूरी कहानी कि उस लड़के के साथ उस दिन हुआ क्या था। पता नहीं, अल्लाह जाने अल्लाह कि उस लड़के का क्या हुआ। आज भी वो वहीं पर कैद है या उसके साथ क्या हुआ। अल्लाह उसके साथ खैर करे, उसके फैमिली वालों को सब्र दे और उसका नसीब अच्छा करे। और अगर वो इस दुनिया में नहीं रहा तो अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। तो यही थी आज की कहानी और यही था अंत 39K की सीरीज़ का। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और आपको एक और बात बता दूं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है 39K का वहम। तो अब आगे बढ़ के आप लोग बताइए कि ये सिर्फ वहम था या फिर हकीकत। सब्सक्राइब।